प्रेम और भक्ति पर्यायवाची शब्द है। दोनों की परिभाषा एक ही है। दोनों में समर्पण का भाव होता है। प्रेम और भक्ति दोनों ही तू के रूप में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान में अपने मैं को विसर्जित कर सदा आनंद के सागर में डूबे रहते हैं। भक्ति भगवान के प्रति सहज लगाव है। भक्त पूरी तरह से भगवान के वशीभूत हो जाता है। वह उनमें लीन हो जाता है। प्रेम भक्ति की सर्वोच्च परिणति है। प्रेम और प्यार दोनों में अंतर होता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसे प्यार कहते हैं। वहीं प्रेम का अर्थ होता है खुद को ही सामने वाले के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देना। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपने लिए केवल यह चाहत होती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वह हमेशा खुश कैसे रहे, उसका अच्छा कैसे होता रहे। इसमें अपने खुद के लिए कोई चाहत नहीं रहती, या यूं कहें कि उसके सुख में ही अपना सुख नजर आता है। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु मांगता नहीं। वह प्रभु से कहता है, प्रभु मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ है उसे मैं संतुष्ट हूँ। जो आप देंगे वह मेरे लिए हितकर होगा। यही एक सच्चे भक्त का आशा होती है। वह सांसारिक चीज़ों पर प्रभु से इच्छा नहीं करते। वे उन्हें उनकी इच्छा होती है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान के समीप जाना चाहता है। भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, लक्ष्मण अर्चन भक्ति, वेदन भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। जैसा भक्ति सुखदेव ने किया था उसे कीर्तन भक्ति कहते हैं। जैसा भक्ति प्रहलाद ने किया था उसे स्मरण भक्ति कहते हैं। लक्ष्मी ने भगवान की सेवा जैसे की थी, भक्ति की थी, उसे पाद सेवन भक्ति कहते हैं। पृथु राजा ने जो भक्ति की थी उसे अर्चन भक्ति कहते हैं। अक्रूर ने जो भक्ति की थी उसे बंधन भक्ति कहते हैं। हनुमान जी ने भगवान से जैसा भक्ति किया था उसे दास्य भक्ति कहते हैं। अर्जुन ने जिस प्रकार से कृष्ण जी की भक्ति की थी वह साख्य भक्ति या सख्य भक्ति कहलाता है। और राजा बलि ने जिस प्रकार से भक्ति की थी
वह भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति कहलाता है। भक्त के 4 गुण होते हैं तथा उन गुणों के तहत भक्त को स्वयं को घास से भी निम्न मानना चाहिए। भक्त को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए तथा भक्त को सबसे विशेष गुण कि उसे जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख और सम्मान अपमान प्रत्येक स्थिति में समान होना चाहिए तथा भक्त को सम्मान की इच्छा मन में नहीं रखनी चाहिए। भक्ति का दूसरा नाम पूजा भी होता है। जिस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके गुणों का ज्ञान होने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए तड़प, समर्पण, आस्था तथा अटूट श्रद्धा पूजा कहलाती है और ये पूजा भक्ति का ही दूसरा नाम है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान को आभार मानना चाहिए। अतः शुद्ध भक्ति में लगना ही सभी शुभों का आरंभ है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए तथा सदैव भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।